माइकल वॉन और इंग्लैंड को दफना दिया है। अगर उसकी टीम सेमीफाइनल ना खेल रही होती तो उसने नहीं बोलना था। उसे पता मेरी टीम सेमीफाइनल खेल रही है, सफर कर रही है, एक टीम को ऐसे वो पैम्पर किया जा रहा है, तो वो उसके माइंड में माइंड गेम चल रही है। Stop being silly. England was outplayed by India in all departments. Accept the fact and move on and keep your rubbish with yourself. Talk logic, not nonsense. Those are really strong words. ठीक है, आपका ओपिनियन हो सकता है। मेरी राय है कि ये फजूल डिबेट कर रहे हैं हम लोग। नहीं है कि नहीं है, फेवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं क्रिकेट को देखते हुए कह रहा हूं उनकी टीम को ग्राउंड में हरा। मैच गयाना में खेला गया तो इस वजह से इंडियन टीम को ये रिजल्ट देखने मिला है। इस के बाद जो है हरभजन सिंह ने उनकी क्लास लगाई है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि आप अपनी बकवास अपने पास रखिए। लेकिन अब इंग्लिश मीडिया जो है ना वो बड़ा रो रहा है। माइकल वॉन अब कल जब अफगानिस्तान को शिकस्त हुई है ना, तो माइकल वॉन को अपनी टेंशन पड़ गई थी कि यार अफगानिस्तान के साथ साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने जो किया है ना, वो हमारी बैटिंग के साथ भी इंडिया की बॉलिंग कर सकती है, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग तो साउथ अफ्रीका से भी अच्छी बॉलिंग है। भाई सही कह रहे हैं, अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, वो आपको इतना तंग करेंगे। आप क्या समझते हैं चैंपियंस ट्रॉफी हमारे यहाँ होगी? नहीं होगी, हाइब्रिड मॉडल होगा। इंडिया के मैच दुबई में होंगे जी, लाहौर नहीं आएंगे। माइकल वॉन से आप बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये घटिया किस्म के स्टेटमेंट्स माइकल वॉन दे रहा है। इंग्लैंड की धागे खोल दिए, हिंदुस्तान ने तबाह बर्बाद कर दिया। और वो जो 2022 में इंडिया को हराया था ना इंग्लैंड ने, उसका बदला इंडिया ने बड़े आराम के साथ ले लिया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की शानदार जीत से पूरी दुनिया में भारतीय क्रिकेट फैंस में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। हर गली मोहल्ले में भारतीय ने इस उपलब्धि का जश्न मनाया, लेकिन दूसरी तरफ इंग्लैंड में मातम छाया हुआ है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन को भारत के फाइनल में पहुंचने के पीछे साजिश दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि गयाना भारतीय टीम के लिए एक बेहतरीन मैदान था। इंग्लैंड की हार को नहीं पचा पाने वाले पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ट्वीट किया, अगर इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया होता तो उन्हें त्रिनाद सेमीफाइनल मिल जाता और मेरा मानना है कि वह गेम जीत जाते। इसलिए कोई शिकायत नहीं है कि वह पर्याप्त अच्छे नहीं रहे, लेकिन गयाना भारत के लिए एक शानदार जगह रही है। जवाब में हरभजन सिंह ने माइकल वॉन के धागे खोलकर रख दिए। उन्होंने जवाब देते हुए लिखा, आपको क्या लगता है कि गयाना भारत के लिए एक अच्छा स्थान था? दोनों टीमें एक ही स्थान पर खेली थी। इंग्लैंड ने टॉस जीता, जो एक फायदा था। मूर्खता करना बंद करो। इंग्लैंड को भारत ने सभी विभागों में मात दी है। इस तथ्य को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। अपनी बकवास अपने पास रखो, तर्क की बात करो, बकवास की नहीं। लेकिन अब इंग्लिश मीडिया जो है ना वो बड़ा रो रहा है। माइकल वॉन अब कल जब अफगानिस्तान को शिकस्त हुई है ना, तो माइकल वॉन को अपनी टेंशन पड़ गई थी कि यार अफगानिस्तान के साथ साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने जो किया है ना, वो हमारी बैटिंग के साथ भी इंडिया की बॉलिंग कर सकती है, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग तो साउथ अफ्रीका से भी अच्छी बॉलिंग है, तो हमारी बैटिंग के साथ भी वो कर सकती है। तो माइकल वॉन ने रोना धोना शुरू कर दिया। पहले आईसीसी को लतियाड़ा भाई कि आईसीसी जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है जी, बाकी सारी टीम्स के साथ जो है आईसीसी ज्यादती कर रहा है। कहते हैं कि आईसीसी इंडिया के साथ मिला हुआ और बाकी सारी टीम्स के साथ आईसीसी जो है नाइंसाफी कर रहा है। और इंडिया का जो मैच है सेमीफाइनल वो सुबह होना चाहिए था और अफगानिस्तान का जो मैच है वो रात को होना चाहिए था। अब ये मैं आपको बता दूं, ये सारा मसला क्या असल में होता ही है ना कि जो ऑडियंस है, इंडिया का मैच जाहिर है इंडियन लोगों ने देखना है। अब अगर देखा जाए तो हमारे एशिया में ये होता है, खास करके इंडिया और पाकिस्तान में, कि लोग ज्यादातर जो एक्टिव होते हैं ना वो रात को 6 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक लोग एक्टिव होते हैं, ठीक है। और आईसीसी जो है, आपको पता है कि वर्ल्ड कप का जो रेवेन्यू आता है ना वो तकरीबन जो है वो 80% इंडिया से आता है आईसीसी को, ठीक है। चाहे वो व्यूअरशिप से हो, चाहे वो जो स्पॉन्सर से हो, चाहे वो जिस तरह मर्जी हो, ठीक है। और जो आईसीसी के इवेंट से रेवेन्यू जनरेट होता है उसके बाद आईसीसी सबसे ज्यादा देता भी इंडिया को है, ठीक है। और आपको मालूम है कि इंडिया की पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है। अब आईसीसी वो काम करेगा जिसमें आईसीसी को फायदा है, ठीक है। अब रात को मैच होगा, लोग ज्यादा जो है इंडिया के लोग एक्टिव होंगे, क्योंकि सुबह सुबह तो कोई जॉब पे जा रहा होता है, कोई स्कूल में जा रहा होता है, कोई कहीं, ठीक है। सुबह 5 बजे तो इतने लोग उठते नहीं है, इसलिए आईसीसी अपना फायदा देखते हुए इंडिया का जो मैच होता है ना वो ऐसे टाइम पे रखता है कि जब ज्यादा लोग जो एक्टिव होते हैं, ज्यादा लोग देखेंगे भाई मैच को, ज्यादा एड्स जो चलेंगे और ज्यादा पैसे जो आईसीसी कमाएगा और उन पैसों में से ज्यादा पैसे सारे जो कंट्रीज है उनको भी देगा भाई आईसीसी। तो आईसीसी जाहिर है एक बिजनेस करता है, वो जो है वो देखता है जहां पर उसको फायदा है वो ये काम करता है। लेकिन ये कुछ जो है अक्ल के अंधे लोगों को ये लगता है कि भाई इंडिया उसे पैसे देता है आईसीसी को, और आईसीसी जानबूझ के इंडिया के हक में जो है सारा कुछ करता है और इंडिया के नीचे आईसीसी लगा हुआ है। लेकिन असल में आईसीसी
वो काम करता है जिसमें आईसीसी को फायदा होता है, ठीक है। ज़ाहिर आईसीसी ने आगे पैसे बांटने भी होते हैं भाई साहब, आईसीसी ने रेवेन्यू जनरेट करना होता है, बहुत सारे मामलात देखने होते हैं, इसलिए आईसीसी अपना फायदा वहां पर देखते हुए इंडिया का जो मैच है ना वो शाम को रखता है, जब उसे पता होता है कि यार जब इंडिया के लोग इस टाइम एक्टिव होंगे और ज्यादा लोग जो आपको मैच देखते हुए नजर आएंगे। और अब अगर देखा जाए तो माइकल वान का ये रोना धोना, ठीक है। फिर अगर देखा जाए उसके बाद माइकल वान ने जब देखा कोई नहीं सुन रहा है मेरी बात, लोग ऐसी की तैसी बेर रहे हैं, फिर माइकल वान ने बोला, कल तो बारिश हो रही थी ना मैच से 2-3 घंटे पहले, तो माइकल वान ने बोला कि यार देखो कि बारिश हो रही है और आउटफील्ड जो वो गीली हो जाएगी, और यहां पर देखो कि जब पूरे स्टेडियम को कवर नहीं किया जा रहा है जानबूझ के, ताकि जब मैच ना हो और इंडिया टॉप पे है तो इंडिया डायरेक्ट जो है वो ये सेमीफाइनल खेले बगैर फाइनल में चला जाए। यानी कि जो है ये घटिया सी जो स्टेटमेंट माइकल वान की जानब से। हालांकि दूसरी साइड इंडियंस ये दुआ कर रहे थे कि बारिश रुक जाए और हम ऑस्ट्रेलिया की तरह इंग्लैंड को भी फेंटा लगाएं और फेंटा लगा के हम जो है आगे या फाइनल में जाए, ना कि जो अब हम बारिश की वजह से आगे जाए, ठीक है। लेकिन माइकल वान की ये घटिया स्टेटमेंट्स, उसके बाद आप देखें बारिश रुक गई, इंडिया ने इंग्लैंड को फेंटा लगाया और उठा के वर्ल्ड कप के फाइनल की दौड़ से बाहर फेंक दिया, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो माइकल वान को जब कुछ नहीं समझ आया, उसके बाद माइकल वान ने मैच के बाद जो ट्वीट किया ना वो आप सुने। माइकल वान ये कहता है, वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया, द बेस्ट टीम सो फार इन द वर्ल्ड कप एंड शुड विन द फाइनल इजीली लाइक लास्ट नवंबर। यानी कि ये तारीफ नहीं कर रहा है, साथ में दुआ कर रहा है माइकल वान कि लास्ट नवंबर को इंडिया के साथ जो हुआ था ना वही दोबारा से होना चाहिए। वो कहते हैं कि मानते हैं कि इस वर्ल्ड कप में इंडिया की बेस्ट टीम है, ठीक है, इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इंडिया को वर्ल्ड कप का फाइनल ऐसे ही जीतना चाहिए जैसे इंडिया ने लास्ट नवंबर को जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता था। आपको मालूम है लास्ट नवंबर को ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंडिया को शिकस्त दे दी थी। तो माइकल वान यानी कि दुआ कर रहा है और ये कह रहा है, इंडिया के लिए घटिया स्टेटमेंट उसने दिया कि इंडिया को ऐसे ही फाइनल जीतना चाहिए जैसे इंडिया ने लास्ट नवंबर को जीता था, यानी कि इंडिया को हारना चाहिए ऐसे फाइनल। तो माइकल वान से आप बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये घटिया किस्म के स्टेटमेंट्स माइकल वान दे रहा है। और सिर्फ माइकल वान नहीं बल्कि मैच से पहले केविन पीटरसन से पूछा गया कि यार आप किसको जो ये मैच जीतता हुआ देख रहे हैं, तो पीटरसन ने बगैर कुछ सोचे समझे ये बोला कि डेफिनेटली इंग्लैंड। तो अब इंग्लैंड तो हार चुका है और उसके बाद आज वो अपने टीम की ऐसी की तैसी फेर रहे हैं कि यार तुम लोग जो है बिल्कुल खेलने के काबिल ही नहीं हो, तुमसे 100 रन नहीं बन पा रहा था और तुम जो है डिफेंडिंग चैंपियन हो भाई, और तुम जो है वो इंडिया को हराने के लिए गए हुए थे। तो उसके बाद जो है इंग्लिश मीडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलियन मीडिया वो भी जो है ऐसे की तैसी फेर रहा है भाई साहब, वो अपने खिलाड़ियों की भी और साथ में इंडिया के खिलाफ भी बातें कर रहे हैं। बहरहाल जो भी हो ना, रोहित शर्मा की बड़ी तारीफें हो रही हैं कि यार इस बंदे ने यकीन माने गोरू को जो है शिकस्त दे दी है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो इंडिया क्या नाम है इसका इंग्लैंड हो। कमाल की कैप्टनसी और कमाल की अप्रोच और क्या जो है वो सेल्फलेस जो है बैटिंग किया बंदे ने और बता दिया कि यार जो कैप्टन क्या चीज होती है और कैप्टन का जो रोल होता है ना वो क्या होता है। अगर कैप्टन का रोल ऐसा हो